मॉर्निंग गाइस, नाइस टू मीट यू। आज हम लोग ये आपका फिजिक्स का चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो क्लिप में फोर्स का हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे, जिसमें डिफिनेशन ऑफ फोर्स के ऊपर डिस्कस किया गया था। फोर्स के बारे में बताया गया था कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, जिसमें बताया गया था कि किसी भी वस्तु को खींचने या धकेलने की जो टेंडेंसी होती है वही बल कहलाती है, फोर्स कहलाती है। पुश और पुल इक्वल फोर्स। साथ ही साथ यह भी बताया गया था कि फोर्स का एक ऐसा यूनिट क्या होता है, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडीज किए हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो होता है फोर्स का, वह न्यूटन होता है। सर आइजैक न्यूटन जो एक महान साइंटिस्ट हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, उन्हीं के नाम पर फोर्स का यूनिट बनाया गया। और ऐसा माना भी जाता है कि डिस्कवर ऑफ फोर्स जो है सर आइजैक न्यूटन ही है, न्यूटन महोदय ही है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सेंटीग्राम सेकेंड एक प्रकार का ये भी मात्रक ही है। सीजीएस यूनिट इसको हम लोग कहते हैं। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो है आपका डाइन होता है। आगे इसी चैप्टर में हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कि कैसे 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन की इक्विवेलेंट होता है। फिलहाल हम लोग उसका वैल्यू ध्यान रखेंगे कि 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। दो बार सीखे आप, या पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। आपको कल बताए थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि भौतिक राशियां क्या है। वैसी राशियां जिसको हम लोग माप सकते हैं, वैसी राशि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और क्वांटिटी that can be measured is called physical quantity। जैसे लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, ब्रेथ को मेजर करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं। ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये सब मेजरिंग क्वांटिटी है और इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी इन 2 फॉर्म्स। फर्स्ट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी एंड अनदर इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश स मतलब साथ, विथ, अदिश मतलब दिशा, डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के साथ होता है वह सदिश राशि होता है। और अदिश, मतलब नहीं, नॉट, अदिश मतलब दिशा, नॉट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन, जो दिशा के साथ नहीं होता है, डायरेक्शन के साथ नहीं होता है, उसे हम लोग जो है अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो, परिणाम हो और दिशा हो, दोनों। जिसके पास परिणाम भी हो और दिशा भी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो सर्टेन डायरेक्शन, कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग
स्केलर क्वांटिटी कहते हैं अदिश राशि। तो हमारा विषय वस्तु जो है, हम लोग का जो टर्म अभी सामने चल रहा है वो फोर्स के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दोनों हो, वह क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके बाद आपको हम लोग बताए थे कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज आपका टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम लोग सीखेंगे कि बल का क्या प्रभाव है। अगर किसी वस्तु के ऊपर जब हम बल आरोपित करते हैं तो बल आरोपित करने से क्या प्रभाव क्रिएट होता है, उस क्रिएशन को हम लोग देखेंगे, और बल से क्या फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में कि बल लगाकर किसी वस्तु के स्थान में हम लोग स्थानांतरण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, वस्तु को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, वो अपने स्टेशनरी स्टेज में है, तो उस स्टेशनरी स्टेज को हम लोग बदल सकते हैं, उसके इनिशियल पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जो चेंज करने की जो ये एबिलिटी है, चेंज करने की जो ये टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, इसी प्रोबेबिलिटी को, इसी संभावना को हम लोग बल का नाम देते हैं। बल आरोपित करने से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है गतिशील हो जाती है, मूविंग हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ दर्शाया गया कि अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स प्रवाहित करने से जो आपका बॉडी रेस्ट में रहता है, विराम में रहता है, रुकी हुई अवस्था में रहता है, वह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है अपने स्थान से परिवर्तित होकर किसी दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। वन पॉइंट से अदर पॉइंट पहुंच जाती है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पहुंच जाती है, एक नया डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है, एक नया डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में को कंप्लीट कर देती है। वैसे क्वांटिटी को हम लोग फोर्स का ही टर्म देते हैं। ये सारा घटना जो है फोर्स लगाने से ही परिवर्तित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी। ये पहला प्रभाव बल का है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का ये पहला पॉइंट था कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी। फोर्स लगाने से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है मूव हो सकता है। सेकेंड पॉइंट जो देखते हैं कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई वस्तु गतिशील है, उस गतिशील वस्तु को भी हम लोग लगाम लगा सकते हैं, उस गतिशील वस्तु को हम लोग अवरुद्ध कर सकते हैं, उस गतिशील वस्तु को हम लोग रोक सकते हैं। जैसे साइकिल से लड़का काफी तेजी से रोड पर चल रहा था और एक लड़का दौड़ते हुए उसका पीछा किया, और पीछा करने के बाद उसका साइकिल का क्लियर पकड़कर अपने तरफ बल लगाना शुरू किया, पीछे की तरफ बल लगाना शुरू किया, जिसके कारण उसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीजिंग मोड में घटते चला गया और वो वस्तु रुक गया, साइकिल रुक गया। तो इससे हम लोग क्या देखे कि फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो लड़का धीरे से साइकिल से जा रहा है, एक बच्चा दौड़ते हुए गया, साइकिल पकड़कर उसका स्पीड और बढ़ा दिया, और इस तरह से हम लोग देखे कि बल लगाने से जो है, फोर्स अप्लाइड करने से जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है और किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है डिक्रीज भी कर सकता है। उसी बात को, ये भी एक बल का ही प्रभाव, उसी का एक स्वरूप है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, a force can stop a moving body, a force can change the speed of a moving body। उसके स्पीड को हम लोग क्या कर रहे हैं,
चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? या तो इंक्रीज करके चेंज कर सकते हैं या डिक्रीज करके चेंज कर सकते हैं। या तो स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं या तो स्पीड को हम लोग घटा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स लगाकर किसी गतिशील वस्तु के डायरेक्शन को भी हम लोग बदल सकते हैं, उसके दिशा को भी हम लोग बदल सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते होंगे आप, जब गेंदबाज बॉल करता है बैट्समैन के सामने, तो बॉल आने का डायरेक्शन कुछ अलग रहता है, लेकिन बैट्समैन जो है अपने बल्ला से बॉल का डायरेक्शन को क्या कर देता है, शॉट लगाकर चेंज कर देता है। जिस डायरेक्शन में चाहता है उस डायरेक्शन में वो शॉट लगाता है। तो ये जो शॉट लगाकर जो बॉल का डायरेक्शन बदला, ये किसके कारण होगा? फोर्स अप्लाइड होने के कारण। तो एक बात आपके सामने और आया, ये भी बल का ही प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ फोर्स का ही एक अभिन्न अंग है कि फोर्स लगाकर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी रोटेट करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने के क्रम में जो है बॉल मेरे पैर के पास आता है और बॉल को आप शूट करते हैं तो बॉल अपना डायरेक्शन बदल देता है। ये भी इफेक्ट ऑफ फोर्स ही है। तो 4 पॉइंट बताया गया, एक बार फिर से पुनः रिकॉल कर देते हैं। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक चीज और देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। फोर्स लगाकर किसी वस्तु का शेप और साइज बदल सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं। जैसे तकिया ले लेते हैं, पीलो, अब पीलो पर जो है आप खेल कूद कीजिए, उसका आकार क्या हो गया, शेप क्या हो गया, बदल गया। एक लड़का था, उसको एक चाटी जोर से गाल पर तमाचा मार दीजिए, उसका जो है शेप और साइज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये भी किसका प्रभाव था? बल का ही प्रभाव था, इफेक्ट ऑफ फोर्स का ही अभिन्न अंग था। तो ये सारा क्रिएशन जो है, ये प्रभाव जो है केवल और केवल जो है बल से क्रिएट होता है, फोर्स से क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ जो नोट बताए हैं इसको भूल जाइएगा, अर्थात याद कर लीजिएगा। क्या बताया गया कि फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस। फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है which tends to set a stationary body in motion। उसकी एक एबिलिटी होती है, परवर इच्छा होती है कि रुकी हुई वस्तु को हम लोग जो मोशन में कन्वर्ट कर दे, गतिशील बना दे, या उसको गतिशील वस्तु को जो है रोक दे, स्टॉप ऑफ मूविंग बॉडी। which tends to change the speed। उसकी एक और एबिलिटी होती है कि किसी वस्तु के स्पीड को बदल दे, या तो स्पीड को इंक्रीज करा दे या स्पीड को डिक्रीज करा दे। उसकी एबिलिटी ये भी होती है कि डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, उस वस्तु का डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दे, जिस दिशा में चाहे उस दिशा में कन्वर्ट कर दे। उसकी एक एबिलिटी ये भी होती है कि टेंड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। उस वस्तु का जो है आकार चेंज कर दे, साइज चेंज कर दे, शेप चेंज कर दे। तो ये जो कंसेप्ट बताया कि आप इसको घर से स्टडी कर लेंगे। आज के लिए इस वीडियो क्लिप में इतना ही। होमवर्क में आप लोग जो है क्या करेंगे, घर से इसको खूब बढ़िया से जो है टू अंडरस्टैंड करके आएंगे, बुक रीडिंग कर लेंगे। अगले क्लास में आपको टाइप्स ऑफ फोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, डिफरेंस बताएंगे आपको कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। दैट्स ऑल। थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल।